नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज सफर करते हैं खेकड़ा से लेकर और लोनी बॉर्डर तक का। इस सफर में हम दर्शकों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिसको सुनने और देखने के बाद दर्शक कहेंगे कि अगर दिल्ली से लोनी की तरफ जाना है तो हम ऐसे रास्तों का उपयोग नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम खेकड़ा से लोनी बॉर्डर की तरफ। खेकड़ा पार करेंगे, आएगा मंडोला। मंडोला पार करेंगे, शुरू हो जाएगा लोनी का इलाका। वह लोनी का इलाका जिस पर हाईवे बना हुआ है दिल्ली देहरादून 709B। 709B के सर्विस रोड पर चलेंगे तो सबसे पहली मुलाकात होगी जाम से। ये जाम क्यों लगता है? 3 लेन की ये सड़क है, तो जाम का क्या कारण हुआ? जाम का कारण है दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर भरा वह गंदा पानी। इसको निकलने का कोई रास्ता नहीं है जो सड़क पर जमा रहता है, जिसके कारण जाम लगता है। इसका एक दूसरा पहलू भी है। इस पानी के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। गड्ढों में वाहन फंस जाते हैं, लोग चोटिल हो जाते हैं और इसीलिए यहां पर जाम लगता है। अब और आगे चलेंगे तो देखेंगे सड़क सूखी है, पानी नहीं भरा है, लेकिन स्वागत कर रही है लोनी बड़े बड़े चौड़े चौड़े गड्ढों से। सड़क पर फैली उस डस्ट से जिससे टू व्हीलर चालक परेशान रहते हैं। और आगे चलेंगे, लोनी तिराहा क्रॉस करेंगे, यहां पर भी जाम से सामना करना पड़ेगा। साथ ही सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे आपका स्वागत करने को तैयार हैं आपको आसपास के अस्पतालों में भेजने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं बलराम नगर। यहां पर भी स्थिति यही है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पहुंचेंगे इंद्रापुरी क्षेत्र में। यहां पर सड़कों पर गड्ढे नहीं हैं, बल्कि गड्ढों में सड़क है। और वह सड़क जहां पैदल भी नहीं चला जा सकता, लेकिन मजबूरी है उन लोगों की जो इस रास्ते से निकलते हैं। उन्हें इस रास्ते से चलना जरूरी है, क्योंकि उन्हें दिल्ली जाना है, अपने दफ्तर जाना है। इसलिए ऐसे गड्ढों में सफर करना उनकी मजबूरी है। और थोड़ा आगे चलेंगे, पहुंचेंगे शिपयार्ड मेट्रो स्टेशन से पहले जो सड़क है उसका मुआयना करेंगे तो जानेंगे यहां तो सड़क नजर ही नहीं आ रही है। जिधर देखो उधर गड्ढे और नाले की गाद पड़ी हुई है। शिपयार्ड मेट्रो स्टेशन पार करेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। हालात सड़कों में गड्ढे, जल भराव, ये है इस 8 से 9 किलोमीटर सड़क का हाल, जिसपे लोग रोज गिरते हैं, चोटिल होते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 32 करोड़ का बजट इस सड़क के लिए दिया गया है, लेकिन वह बजट इस सड़क में कब लगेगा यह विचारणीय है, क्योंकि अभी 2 दिन पूर्व इस सड़क पर एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है, जिसके चलते एक परिवार का चिराग बुझ गया। कारण था सिर्फ और सिर्फ सड़क पर पानी और सड़क में गड्ढे। और थोड़ा सा आगे चलेंगे, पहुंचेंगे बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पर। यहां अगर हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो हमें बिना गड्ढों की सड़क मिलेगी, और हम अगर वापस लोनी की तरफ आते हैं तो हमें मिलेगा कंक्रीट की वह सड़क जिसमें नजर ही नहीं आ रही कि सड़क है कहां पर, सिर्फ गड्ढों के अलावा। तो यह है लोनी विधानसभा की उस मुख्य सड़क का हाल, उस लाइफलाइन सड़क का हाल, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, दूर दूर से नेता भी इन सड़कों से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी सड़कों के हालात नहीं बदलते। ये बदनसीबी है शायद इस क्षेत्र की, जिसके चलते लोग मर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मौत की सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। जहां पैदल नहीं चला जा सकता, वहां वाहन लेकर चलने को मजबूर हैं। ये संबंधित विभाग और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है, उनकी लापरवाही है, जिसके चलते सड़क पर युवा मर रहे हैं, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और परिवार गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, वाहनों की लाइफ कम हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या यही दिल्ली से सटे बॉर्डरों का हाल है? यहां से
प्रधानमंत्री का आवास 20 किलोमीटर, संसद भवन लगभग 18 से 20 किलोमीटर, केंद्रीय सचिवालय लगभग 15 से 18 किलोमीटर। उसके बावजूद भी सड़कों के ये हालात। इससे तो अगर हम कहें बिहार चले जाइए तो वहां के हालात यहां से अच्छे होंगे। दिल्ली से सटी सीमाओं के इन हालों को देखकर क्षेत्र की बदनसीबी पर यहाँ के लोगों को रोना आता है। यहाँ के लोग लाचार हो जाते हैं, कहते हैं हमने क्यों ऐसी सरकारें बनाई जो हमारे हालातों को नहीं देख सकती, हमारी मजबूरियों को नहीं समझ सकती। अभी हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली देहरादून सहारनपुर रोड पर। ये सहारनपुर रोड है और ये नए भारत की नई तस्वीर है। एक तरफ हम विश्व गुरु भारत अपने आप को कहने लगे हैं, दूसरी तरफ उस विश्व गुरु भारत की एक नई तस्वीर ये है जहां लोग सुगमता के साथ अपनी यात्रा पूर्ण नहीं कर सकते। इस पूरे 10 किलोमीटर के अगर रोड को देखा जाए, यहाँ से मंडोला तक, तो ये पूरा रोड बिल्कुल जर्जर हालत में पहुंच चुका है। और पाबी से आगे की बात करें या पुस्ता चौकी से आगे की बात करें, वो नवनिर्माणित सड़क है दिल्ली देहरादून 709 बी हाईवे, जो पानी भरने के कारण बद से बदतर हालत में पहुंच चुका है। अगर इसे हम मौत का हाईवे कहें तो कहना कुछ गलत नहीं होगा। अभी 4 दिन पहले यहाँ पर एक युवक की मृत्यु हो जाती है। युवक जो अपने घर से किसी कार्यों के लिए निकला था, वह बाइक से था, अचानक बाइक गड्ढे में फंसती है, युवक बाइक से गिर जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसलिए ऐसा हाईवे का नाम, मौत के हाईवे का नाम इसे दिया गया है। यहाँ से अगर हम मोदी जी के घर की बात करें तो दूरी होगी 15 किलोमीटर, भाजपा के कार्यालय की बात करें तो दूरी होगी 15 से 20 किलोमीटर। उन सभी नेताओं की बात करें जो वीवीआईपी क्षेत्र में दिल्ली में रहते हैं तो दूरी होगी मात्र 20 किलोमीटर। जो 20 किलोमीटर दूरी के क्षेत्र को नहीं संभाल सकते तो हम कैसे कहते हैं हम ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। जिस तरह से पूरे क्षेत्र में, इस पूरे हाईवे पर बदतर हालात हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन ना ही किसी अधिकारी को ध्यान है, ना ही उन नेताओं को ध्यान है, उन जनप्रतिनिधियों को ध्यान है जो इस रास्ते से खुद गुजरते हैं। उसके बावजूद भी रास्ते के हालात बद से बदतर है। जिस तरह से ये 9 से 10 किलोमीटर का जो रोड है, इसमें प्रतिदिन रिक्शे पलटते हैं, प्रतिदिन लोग चोटिल होते हैं, परंतु किसी को कोई चिंता नहीं होती। उन्हें बस चिंता है कि खुद सलामती से निकल जाएं और जनता अगर मरती है तो मरे। यही हालात इस हाईवे पर हो रहे हैं। विकास को लेकर बातें की जाती हैं कि जल्दी हाईवे बनेगा, लेकिन जनता पूछती है हाईवे बनेगा कब, ये सड़क बनेगी कब, जिससे कि इस रास्ते से गुजरने वाले उनकी जान जोखिम में ना पड़े, वह चोटिल ना हो, उनकी गाड़ियां ना गिरें, गाड़ियां खराब ना हो। यही सवाल जनता का कि आखिर इस सड़क का निर्माण होगा कब। अभी हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। ये सामने बोर्ड लिख रहा है दिल्ली आगमन पर लोक निगम विकास आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। ये दिल्ली का बोर्ड है और इससे क्रॉस होते ही यहाँ चलने वाले हर वाहन चालक को एहसास हो जाता है कि वह लोनी विधानसभा में पहुंच गए, अर्थात उत्तर प्रदेश में पहुंच गए हैं। जिस तरह से सड़कों के हालात हैं, जिस तरह से डस्ट उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, सड़कों पर गड्ढे हैं, सड़कों का पता ही नहीं लग रहा कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। इस तरह के ट्रांसपोर्ट यहाँ पर मिलता है, इस तरह के यहाँ पर सड़कें मिल रही हैं जो लोगों को खुद एहसास कराती हैं कि अब हम दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गए, लोनी विधानसभा में प्रवेश कर गए। तो देखा जा रहा है कि पीछे से अगर जो सड़क सही है वो इस बोर्ड के क्रॉस होते हुए इसमें बड़े बड़े गड्ढे नजर आने लगेंगे। और ये आज से नहीं है, ये इस बरसात के मौसम में नहीं है, ये गड्ढे पिछले वर्षों से यहाँ पर हैं। हालात सुधरते नहीं है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, विकास के रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं, उसके बावजूद भी चलने वालों को मिलते हैं सिर्फ सड़क पे गड्ढे। लोग चोटिल होते हैं, गिरते हैं, यहाँ से निकलते हुए उन्हें डर लगता है। कोई दिल्ली में नौकरी करता है और उससे कहा जाए कि आज लोनी में जाकर कार्य कराना है तो वो कहेगा भैया मेरी नौकरी से इस्तीफा ले लो, लेकिन मैं उस क्षेत्र में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ अगर सड़कों पर जाऊंगा तो मैं चोटिल हो जाऊंगा, हो सकता है मेरी जान भी चली जाए। ये हालात उन सड़कों के हैं जहाँ विकास की बड़ी रूपरेखा तैयार की जाती है, जिधर देखो विकास की गाथा गाई जाती है।
ये हालात है दिल्ली सहारनपुर की इस सड़क के, जहाँ लोग, एक भाई हमारे साथ रुके हुए हैं, एक बार पूछ भी लेते। क्या नाम है भैया आपका? अमन शर्मा। शर्मा जी कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं मानसो पार्क। अच्छा, मेरा डेली का रूट यहीं पे है। क्या होगा इस सड़क पर चलते हो? भाई साहब पूछो मत, गाड़ी नहीं ली है अभी, बहुत ज्यादा बेकार नहीं, गाड़ी बहुत की ज्यादा, लाइफ भी कम होती हो। बहुत ज्यादा यहाँ परेशान हुए थे, पानी भर जाता तो घूम कहीं निकल नहीं पाते हम। तो ये कहना है अमन जी का कि सड़क पर पानी भर जाता है, निकलना मुश्किल है, दूभर है। एक युवा के ये विचार है, ऐसे युवा जो देश के खेबनहार बनते हैं, देश के रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, वह युवा समर्थन नहीं कर रहा है लोनी के इन हालातों के लिए। क्या कहा जा सकता है, पिछले कई दशकों से, पिछले कई वर्षों से खराब ये सड़क आखिर कब होगी बनके तैयार? कब इस सड़कों से निकलने वालों के लिए एक सुगम और अच्छा रास्ता मिलेगा? आखिर कब?